सुधी श्रोतागण, दर्शकगण, मकर संक्रांति त्यौहार मनाने के व्यावहारिक, धार्मिक और वैज्ञानिक कारण, इसका महत्व एवं प्रासंगिकता विषय पर आज की कथा आधारित है। अत्यंत सरल, सहज तरीके से इसे प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया है। कृपया इसे पूरा सुनें और लाभान्वित हों। आप जानते हैं कि जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम पड़ेगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। इस दौरान सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, ये सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। मकर संक्रांति के त्योहार को बारीकी से समझाने के लिए मैं यहाँ कुछ राज्यों के नाम ले रहा हूँ, जैसे कि तमिलनाडु में इस दौरान खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घर में पहुँचती हैं और लोग नया धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध दिया जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर निकलने लगते हैं, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल के स्वर चारों तरफ सुनाई देते हैं। दूसरी तरफ गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर तरह तरह की आकृति के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे डमरू, हाथी, घोड़ा आदि आदि। पकवान को तलने के बाद में एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में गन्ने की गंडेरी भी पिरोई जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गीत गाते हैं, जैसे कौवा आओ, घुघुत आओ, ले कौवा बढ़ो, मैं कह दे जा सोने का घड़ो आदि आदि। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे प्रांतों में कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। इस कालखंड में ऐसा क्यों होता है? आइए जरा इसको समझते हैं। दरअसल सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो ज्योतिष में इस घटना को संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य महाराज का मकर राशि में प्रवेश होता है। एक संक्रांति से
दूसरी संक्रांति के बीच का समय ही सौर मास कहलाता है। पौष मास में सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इस अवसर को देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग त्योहार के रूप में मनाते हैं। आइए समझते हैं मकर संक्रांति का महत्व। मकर संक्रांति का त्योहार समूचे उत्तर भारत में हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति को स्वर्ग का द्वार यानी खुशियों का द्वार खुलता है। इसकी वजह यह है कि सूर्य इस दिन से दक्षिण से उत्तरी गोलार्ध में गमन करने लगते हैं। इससे देवताओं के दिन का आरंभ होता है। इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक प्रभावी और फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में देह का त्याग करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, इसलिए इस पुण्यदायी दिवस को लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। पुराणों में भी मकर संक्रांति की कथा सुनने को मिलती है। श्रीमद् भागवत एवं देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से बैर था, क्योंकि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्य देव ने छाया और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। बदले में शनि और छाया जी ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। इसी तरह सूर्य देव ने भी क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया था। इससे शनि एवं उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर भी यमराज काफी दुखी हुए। यमराज ने पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, साथ ही पिता और सौतेले भाई शनि के मध्य सुलह भी करवा दी। यमराज के समझाने पर ही सूर्यदेव ने कहा कि जब भी वह शनि के दूसरे घर मकर में जाएंगे तब शनि के घर को धन धान्य से भर देंगे। प्रसन्न होकर शनि महाराज ने कहा कि मकर संक्रांति को जो भी व्यक्ति सूर्य देव की उपासना करेगा, पूजा करेगा, उसे शनि की दशा में कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक कारण भी है। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक कारण यह है कि इस दिन से सूर्य के उत्तरायण हो जाने से प्रकृति में बदलाव शुरू हो जाता है। ठंड की वजह से ठिठुरते लोगों को सूर्य के उत्तरायण होने से शीत ऋतु से राहत मिलना आरंभ होती है। मकर संक्रांति का पर्व ऐसे समय में आता है जब किसान रबी की फसल लगाकर खरीफ की फसल जैसे कि धान, मक्का, गन्ना, मूंगफली, उड़द घर ले आते हैं। किसानों का घर अन्न से भर जाता है। इसलिए मकर संक्रांति पर खरीफ की फसलों से पर्व का आनंद मनाया जाता है। दर्शक श्रोता मित्रों, मकर संक्रांति पर्व के
विभिन्न पक्षों से संबंधित पूर्ण कथा यहाँ समाप्त होती है। किसी नए विषय पर अगली कथा के साथ फिर से चंद दिनों में आपसे रूबरू होंगे। आपकी सपरिवार कुशलता की मंगल कामना करता हूँ। एक बात और, आप कृपया अपने स्वयं के YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 से जुड़े रहें। इसे अपना प्यार और आशीर्वाद नियमित रूप से देते रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।